संक्रांति के दिन एक महा उपाय आप सभी को करना है। किसी उपाय विशेष की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में ध्यान से समझें, देखें और आवश्यक रूप से इस महा विशेष उपाय को करने का प्रयत्न करें। यह है एक विशेष दान जो कि आपके भाग्य को चमका सकता है। आप सभी जानते होंगे इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य जो है 14 गुना हमारे खाते में जुड़ता है, हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है और हम सभी के परिवार को सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह एक महादान करना है। इस दिन आप सभी जानते होंगे कुछ विशेष कार्यभाग को चमका देते हैं। तो आप सभी ध्यान से पूरा वीडियो सुने, समझे, ताकि आपको बहुत सारा नया ज्ञान देखने समझने को मिले। सबसे बड़ा दान अन्नदान कहा गया है और अन्नदान में जो है सबसे पहले खिचड़ी इस दिन दान की जाती है। परंतु दान तो सभी कर देते हैं, इसका नियम बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, खिचड़ी का संबंध जो है इस दिन एक कथा पौराणिक वर्णित है, उससे माना जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले किसी गरीब ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को दीजिएगा जिसकी इनको आवश्यकता हो। आप सभी को सबसे पहले वीडियो में बहुत सरल से 2 तरीके से दान का महत्व बताया जाएगा। 2 तरीके से कैसे सीधा निकाला जाता है, दान किया जाता है, वह वीडियो में बताना समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले दान के लिए आपको लेने हैं चावल, जो कि खिचड़ी के रूप में सबसे पहले होते हैं और चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, वह लेना है। और आप सभी जो है जानते होंगे जो है खिचड़ी में या तो उड़द की दाल डाली जाती है या जो है आप सभी आवश्यक रूप से जो हरी मूंग होती है ना, वह जो है अपने साथ रख लीजिएगा दान करने के लिए। गुड़ जो है इस दिन विशेष महत्व रखता है, वह आपको रखना है दान के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मीठा खाता है जब वह भोजन करता है, तो गुड़ इस दिन सबसे पहले आपको दान करना है। चाहे तो गुड़ और तिल्ली के लड्डू भी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। खिचड़ी में जब दान करें तो घी जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी खिचड़ी परिपूर्ण दान के रूप में जानी जाती है। खिचड़ी आप बड़े स्वरूप में भी ले सकते हैं, छोटे स्वरूप में भी दान के लिए ले सकते हैं। 1 कटोरी भरकर इतना दान कीजिएगा कि वह सभी ज़रूरतमंद जो परिवार के सदस्य है वह सभी इसमें खा लें। तो मैं आप सभी को यह बताना समझाना पूर्ण रूप से चाहूँगी कि आप सभी मौसमी जो है फल के साथ साथ संभव हो तो मौसमी सब्जियां भी लीजिएगा दान करने के लिए। उड़द की दाल या आप सभी जो है हरा मूंग अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार कम और ज़्यादा दान कर सकते हैं। अभी तो यह सिर्फ वीडियो के लिए आपको दिखाया बताया जा रहा है। नमक लीजिएगा, हल्दी लीजिएगा और मिर्च ज़रूर से लीजिएगा, तभी जो है खिचड़ी का दान करना सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में परिपूर्ण होगा। साथ के साथ कोई भी चीज़ हम नहीं ला पाते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप सभी आवश्यक रूप से कुछ दक्षिणा रखिएगा। आप 21, 51, 108, 501 अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कुछ रुपए दक्षिणा के स्वरूप में जरूर से रख दीजिएगा, ताकि आपका परिपूर्ण रूप से यह खिचड़ी दान का सार्थक हो। इस तरह से आपको जरूर से, आप कुछ भी नहीं कर पाएँ, कोई विशेष आपसे करते नहीं बनता, परंतु आप सभी को आवश्यक रूप से यह एक खिचड़ी का दान इस दिन करना है। यह दान घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर आप सभी को किसी जो है मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो मंदिर के पुजारी हों वहाँ आप सभी दान कर कर आ जाइएगा। इसके साथ इस दिन की काले तिल का दान का भी श्रेष्ठ महत्व है। इस तरह से जो है यह खिचड़ी दान में दी जाती है। साथ के साथ इस दिन भोजन के रूप में खिचड़ी के साथ साथ सीधा जरूर से निकाला जाता है, अर्थात खाने की वस्तु जो सभी परिवार के सदस्यों के काम आए। तो ऐसे में इस दिन आटा जो है वह रोटी बनाने के काम आता है, आप सभी जानते होंगे। इस तरह से आपको आटा निकालना है एक थाली में। आप चाहें तो इसके साथ चावल भी दे सकते हैं, नहीं तो आटा भी आप निकाल लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। इस तरह से सीधा जो है निकालने की अर्थात सीधा दान करने की इस विधि को आप परिपूर्ण रूप से समझे जाने, तभी आपका दान पूर्ण होगा। इस तरह से चावल आप रखिएगा, इस तरह से आटा रखिएगा दान के लिए। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे दान करें तो एक हाथ को दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से चुपके से जो है आप सभी दान करें। इस दिन दान की महत्वता, मैंने दीपदान का उपाय पहले ही आप सभी को बताया है वीडियो में, वह भी आपको जरूर से उस उपाय को भी करना है। जीवन सार्थक हो जाएगा। रोग दोष संकट कष्ट इत्यादि सदा सर्वदा के लिए कटते हुए आपको दिख जाएंगे। साथ के साथ सब्जियों के साथ आप घी भी आवश्यक रूप से सीधे के रूप में दीजिएगा। चाहे तो आप खिचड़ी का दान करें साधारण तरीके से, चाहे तो सीधा दान करें, चाहे तो दोनों स्वरूपों में दोनों तरीके से दान करें, परंतु इस दिन दान आपको करना है। इस तरह से आप जो है खाने के स्वरूप में सीधा दान कर रहे हैं तो उसमें
उड़द की दाल इस दिन जरूर से सम्मिलित कीजिएगा, काले तिल सम्मिलित कीजिएगा। साथ के साथ यह ना भूलें कि आप सभी हल्दी मिर्च मसाले, ताकि हमारा जो परिपूर्ण पूजा का कार्य है अर्थात दान का नियम है वह पूर्ण रूप से हो। इस तरह से आप सभी को यह सीधा दान के लिए निकालना है। तो इस तरह से जो है भूलिएगा नहीं, पूर्ण रूप से दान कीजिएगा, बहुत इसका सुफल आपको मिलता है। इसके साथ साथ आप सुहाग की सामग्री जो है पंडिताइन के लिए भी रख सकते हैं। खाने की सामग्री के साथ साथ आप पंडित जी के लिए कपड़े रख सकते हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा, और पंडिताइन के लिए साड़ी रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में आप साधारण सरल तरीके से जो है गरम कपड़े, कोई आसन दे दीजिए, गरम जो है आप जुराब दे सकते हैं। इस दिन जो है आप कंबल दे सकते हैं, शॉल का दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप सभी को इस तरह से पंडित ब्राह्मण जी के घर पर गरम वस्तु का दान करना है। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा दान अन्नदान शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह से आप सभी जो है सीधा दान करें या खिचड़ी दान करें। खिचड़ी तो इस दिन सभी व्यक्तियों को दान करनी ही चाहिए। साथ के साथ एक समय का भोजन खिचड़ी के साथ साथ जो है, जो मैंने सीधा बताया, वह भी आपको दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आपके पास जितनी भी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य है उतनी ही दान कीजिएगा। कई भक्तजनों के पास ज़्यादा दान होता है, वह 5 किलो 10 किलो भी दान करते हैं। कई भक्तजन 11 किलो 14 किलो भी दान करते हैं। तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करें। कम से कम इतनी वस्तु जो मैंने बताई वह तो आप दान कीजिएगा ही। आपसे अगर संभव हो तो पंडिताइन के लिए, जैसा मैंने बताया, इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने का, काले तिल के लड्डू, मूंगफली दान करने का, रेवड़ी दान करने का भी विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। तो वह भी आप सभी दान करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा कटेगी, और इससे जो है परिवार के सभी सदस्य सुख पाते हैं। कई भक्तजन इस दिन खिचड़ी घर में बनाकर, ठीक है, खिचड़ी घर में पूर्ण रूप से बनाकर पंडितों में, गरीब जनों में बांटते हैं, किसी भंडारे के स्वरूप में करते हैं। खिचड़ी दान का और खिचड़ी खाने का एक अपना एक इस दिन महत्व है। तो आप सभी प्रयत्न करें, थोड़ा सा ही सही, कम स्वरूप में ही सही, ज़्यादा स्वरूप में ही सही, कुछ ना कुछ दान करने का नियम ले। आप कई भक्तजन इसमें जो है 3 बार जल छिड़कते हैं, रोली चंदन मोली अक्षत छिड़कते हैं। तो वह भी आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कोई वीडियो से संबंधित प्रश्न हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल में कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धीरे धीरे आप सभी को सभी वीडियोस प्राप्त हो रही हैं जो चैनल में संबंधित है, चैनल से ली आप सभी को कथा में से दी जा रही हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी आवश्यक रूप से इस उपाय को, नियम को बड़े प्रेम पूर्वक करने का प्रयत्न करें। महादेव ने अपने देने योग्य बना रखा है, तो इस सबसे बड़े दिन का खूब लाभ उठाएं, खूब सारा दान करें, पुण्य करें। किसी जरूरत निर्धन व्यक्ति के घर में आप अगर थोड़ा सा ही मात्रा में कोई चीज़ देते हैं तो महादेव कुबेर भंडारी आपकी खुशियों से झोली भर देते हैं। हर हर महादेव।